गंगा के शांत किनारे पर बसा एक छोटा सा गांव था, साहजपुर। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। देखने में साधारण, लेकिन उसके मन में एक तूफान छिपा रहता था। तूफान भय का, असफलता का और अपने भविष्य को लेकर चल रही बेचैनी का। आरव के घर के हालात सामान्य नहीं थे। पिता बीमार रहते थे, माँ दूसरों के घर काम करके मुश्किल से घर चलाती थी। हर रात जब घर में अंधेरा छा जाता, आरव छत पर लेटकर बस एक ही बात सोचता। मेरे जीवन में इतने बुरे दिन क्यों आते हैं? मैं कब निकलूंगा इस कठिनाई से? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में यात्रियों को मार्ग दिखाने वाले एक वृद्ध भिक्षु आए हैं। भिक्षु आनंद। कहा जाता था कि वे बुद्ध ने सिखाए गए मार्ग पर चलते चलते मन की गहराइयों को समझने लगे थे। सिखाने का उनका तरीका अनोखा था। वे कभी उपदेश नहीं देते थे, वे सिर्फ कहानियां सुनाते थे। आरव, जो भीतर से टूटा हुआ था, उनसे मिलने चला गया। भिक्षु आनंद ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोले, क्या ढूंढने आए हो पुत्र? आरव ने झिझकते हुए कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। मैं डरता हूँ, मैं टूट गया हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। भिक्षु आनंद ने पास रखी एक लालटेन उठाए और बोले, चलो जंगल तक, वहीं से शुरुआत करते हैं। दोनों उबड़ खाबड़ रास्ते पर बढ़ते चले गए। जंगल की ओर जाते हुए धुंध बढ़ती जा रही थी। आरव के मन में डर और तेज हो गया। थोड़ी देर बाद भिक्षु रुक गए और बोले, चलिए लालटेन बुझा देते हैं। आरव हड़बड़ा गया, गुरुजी, यहाँ अंधेरा है, रास्ता भी नहीं दिखेगा। भिक्षु ने वही इंतजार किया, फिर धीरे से बोले, यही तो तुम्हारी पहली सीख है। अंधेरा बाहर नहीं, अंधेरा मन में है। जिससे तुम डरते हो वही तुम्हें रोकता है। काफी देर दोनों अंधेरे में खड़े रहे। फिर भिक्षु बोले, जब लालटेन बुझी तुमने डर को महसूस किया, लेकिन क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा? नहीं, डर सिर्फ एक अनुभूति है, सच्चाई नहीं। आरव सुन रहा था, उसके भीतर कहीं हलचल हुई। भिक्षु आगे बोले, बुरे दिन भी ऐसे ही होते हैं। वे अंधेरा लाते हैं, पर वे तुम्हें खत्म नहीं करते। उन्हें देखकर डरना तुम्हारी भूल है, क्योंकि हर बुरा दिन सिर्फ एक बात कहता है, तुम बदलो, बढ़ो और आगे बढ़ो। जंगल में हवा का तेज झोंका आया, पेड़ों की शाखें हिलने लगी। भिक्षु बोले, आरव, इस हवा को देखो, क्या ये हमेशा एक जैसी चलती है? नहीं गुरुजी, ठीक वैसे ही बुरे दिन भी स्थायी नहीं। कल हवा बदल जाएगी, कल परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। सबसे बड़ी मूर्खता है सोचना कि अभी जो कठिनाई है वही हमेशा रहेगी। ये बात सीधे दिल को छू गई। भिक्षु आनंद उसे एक पहाड़ी पर ले गए। सीढ़ियां ऊंची थीं, चलते चलते आरव थक गया था। आरव बोला, गुरुजी, और कितनी दूर? भिक्षु मुस्कुराए, थकान एक संकेत है कि तुम ऊपर चढ़ रहे हो। अगर आसान होता तो तुम नीचे ही होते। ये पंक्ति आरव की आत्मा तक उतर गई। वे दोनों ऊपर पहुंचे। सुबह का सूरज उग रहा था, पहाड़ों पर प्रकाश फैल रहा था। भिक्षु आनंद बोले, पुत्र, जीवन में जो दर्द मिलता है वही तुम्हें मजबूत बनाता है। अगर पौधे को सूर्य की गर्मी न मिले तो वह बड़ा नहीं होता। अगर पानी में लहरें न हो तो नाव नहीं चलती। और अगर जीवन में कठिन दिन न आए तो मनुष्य नहीं बदलता। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसके बुरे दिन भी उसे आकार दे रहे थे। आरव ने पूछा, गुरुजी, लेकिन मैं डरूं नहीं, ये कैसे संभव है? भिक्षु बोले, एस्टरिस्क, डर का पहला इलाज है उसे स्वीकार करना, उसे दबाना नहीं। दूसरा इलाज है उसे समझना, डर किस बात का, किस वजह से। और तीसरा इलाज है उसका सामना करना, कदम छोटे हो लेकिन लगातार हो। फिर भिक्षु आनंद ने आरव की ओर देखते हुए कहा, कितने भी बुरे दिन हो, डरना मत, क्योंकि डर तुम से ताकत छीन लेता है, जबकि कठिनाई तुम्हें ताकत देती है। दिन बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन हार मान लेना, यही सच्ची हार है। तुम्हारे भीतर जितना अंधेरा है उतनी ही चमक छिपी है, बस तुम मत ठहरना। इन शब्दों ने जैसे आरव के भीतर वर्षों की जमी हुई धूल साफ कर दी। उस दिन के बाद आरव बदलने लगा। वह डरता तो था, लेकिन वह डर को रोकने नहीं देता था। छोटे छोटे कदम उठाने लगा, अपने मन को शांत करने लगा, अपने माता पिता की मदद के लिए रोज नए अवसर ढूंढने लगा। धीरे धीरे वह वही लड़का नहीं रहा जो अंधेरे से डरता था। अब वह लड़का था जो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता था। सुबह की धूप धीरे धीरे गांव में फैल रही थी। साहजपुर में आज कुछ अलग था। आरव के चेहरे पर वह घबराहट नहीं थी,
जो पहले हर सुबह उसकी साथी बन जाती थी। भिक्षु आनंद से मुलाकात ने उसके भीतर एक छोटी सी रोशनी जगा दी थी। वही रोशनी अब उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। लेकिन जीवन केवल एक सीख से नहीं बदलता, असली परीक्षा तो आगे थी। अगली सुबह आरव गांव की तालाब किनारे बैठा था। पानी शांत था, पर उसका मन नहीं। वह सोच रहा था, क्या मैं वाकई अपने जीवन को बदल पाऊंगा? क्या मैं बुरे दिनों से बाहर निकल पाऊंगा? तभी भिक्षु आनंद धीरे से उसके पास आकर बैठ गए। मन में क्या चल रहा है, पुत्र? भिक्षु ने पूछा। आरव बोला, गुरुजी, मेरे भीतर आवाजें हैं। एक आवाज कहती है, तुम कर सकते हो। दूसरी कहती है, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। मैं किसे सुनूं? भिक्षु मुस्कुराए। जिस आवाज को तुम शक्ति दोगे, वही आवाज तुम्हारा भविष्य बनाएगी। उन्होंने तालाब की ओर इशारा किया। इस पानी को देखो, अगर तुम पत्थर फेंकोगे तो लहरें उठेगी। मन भी ऐसा ही है। तुम डर का पत्थर फेंकोगे तो बेचैनी उठेगी। तुम साहस का बीज डालोगे तो शांति बढ़ेगी। कुछ दिनों बाद आरव काम की तलाश में पास के नगर गया। कई जगह कोशिश की, लेकिन हर जगह सिर्फ एक जवाब मिला, अभी काम नहीं है। वह थक गया, मानसिक रूप से भी टूटा। वापस लौटते वक्त गांव के कुछ लोग बोले, इतना कमजोर है, कुछ नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा तो खेत पर काम कर ले। बड़े सपने दिखाकर क्या फायदा? ये शब्द तीर की तरह आरव के दिल में लगते गए। शाम को वह भिक्षु आनंद के पास पहुंचा और उदास स्वर में बोला, गुरुजी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। भिक्षु आनंद ने एक कहानी सुनाई। एक बार बुद्ध एक गांव में गए। लोग उन्हें अपमानित करने लगे। किसी ने उन पर धूल उछाली, किसी ने बुरा भला कहा, लेकिन बुद्ध शांत रहे। आरव ने पूछा, गुरुजी, वे शांत कैसे रहे? भिक्षु बोले, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आरव बोला, जिसने दिया उसके पास। भिक्षु बोले, इसी तरह लोगों की नकारात्मक बातें भी उपहार हैं। अगर तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। ये शब्द आरव के भीतर गहरे उतर गए। कुछ दिनों तक लगातार रिजेक्शन मिलने के बाद आरव को महसूस होने लगा कि उसके पास कोई नहीं है। वह अकेला है, अपनी लड़ाई भी अकेले ही लड़ रहा है। वह भिक्षु आनंद से बोला, गुरुजी, मैं थक गया हूँ। कभी कभी लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेले चलने वाला ही सबसे मजबूत बनता है। फिर उन्होंने उसे मठ की एक दीवार दिखाते हुए कहा, देखो इस दीवार को, ये एक एक ईंट से बनी है। अगर कोई ईंट अकेली होती, तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन जब ईंटें साहस से जुड़ती हैं, तो वे एक मजबूत दीवार बन जाती हैं। तुम अभी अकेले हो, पर तुम मजबूत बनने की प्रक्रिया में हो। आरव के होठों पर हल्की मुस्कान आई। एक दिन भिक्षु आनंद ने उसे पहाड़ की चोटी पर चलने को कहा। रास्ता कठिन था, कई जगह पत्थर फिसल रहे थे। आरव बार बार डर से रुक जाता था। भिक्षु आनंद पीछे चलते हुए हर बार कहते, पुत्र, एक कदम और। कुछ देर बाद आरव फिर रुका। इस बार घबराकर बोला, अगर मैं गिर गया तो? भिक्षु ने उत्तर दिया, अगर तुम नहीं चले, तो तुम पहले ही गिर चुके हो। क्योंकि हार मानकर बैठ जाना, गिर जाने से भी बुरा होता है। ये बात सुनकर आरव ने हिम्मत दिखाई। धीरे धीरे वह चोटी तक पहुंच गया। भिक्षु बोले, सफलता हमेशा उनके पास जाती है जो खुद पर भरोसा करते हैं। भिक्षु आनंद ने एक दिन आरव को जंगल के सूने हिस्से में लेकर गए। वहां एक अंधेरा गुफा था। आरव डर गया, गुरुजी, ये जगह तो डरावनी है। भिक्षु बोले, डर हमेशा उसी जगह होता है जहां तुमने कभी कदम नहीं रखा। उन्होंने गुफा में आग जलाई। अंदर सिर्फ सूखे पत्ते और खाली जगह थी। भिक्षु ने कहा, यही सच है पुत्र। जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो, वह अक्सर उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी तुम सोचते हो। आरव ने महसूस किया कि उसका डर उसकी सोच से बना भ्रम था। गुफा के बाहर निकलते हुए भिक्षु आनंद बोले, आरव, याद रखना, कितने भी बुरे दिन हो, डरना मत, क्योंकि डर हमेशा कल्पना में बड़ा होता है, वास्तविकता में नहीं। मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें बनाने आती हैं। अब आरव पहले जैसा नहीं था। उसके विचार बदल रहे थे, उसकी ऊर्जा बदल रही थी। रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी उसे अब अपने लक्ष्य के करीब लगने लगे। वह समझ चुका था, लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता बेकार है। डर मन का भ्रम है, कठिनाई बदलने का अवसर है, और अकेलापन एक परीक्षा है। आरव अब तैयार था।
अपने जीवन की अगली और बड़ी सीख के लिए। सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर उभर रहा था। गांव में सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। साहजपुर के हर घर में सामान्य हलचल थी, लेकिन एक घर में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। वह था आरव का घर। उसने पहली बार अपने पिता की दवाई समय पर दी। पहली बार माँ को बिना कहे पानी भरकर रखा। पहली बार अपने अंदर एक जिम्मेदारी की हल्की सी चमक महसूस की। पर अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी था, क्योंकि जीवन की अगली परीक्षा सब्र और आत्म जागरूकता की उसका इंतजार कर रही थी। आरव नगर में फिर काम की तलाश में गया। आज उसे एक दुकानदार ने काम देने का वादा किया था, लेकिन जब वह पहुंचा, दुकानदार बोला, अरे बेटा, मैंने किसी और को रख लिया, तुम थोड़ी देर से आए थे। आरव का मन टूट गया। वह निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और खुद से बोला, क्या मैं कभी समय पर किसी चीज को पा पाऊंगा। शाम को वह भिक्षु आनंद के पास पहुंचा। आरव बोला, गुरुजी, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन चीजें मेरे हिसाब से क्यों नहीं होती। भिक्षु मुस्कुराए, क्योंकि जीवन तुम्हारी घड़ी से नहीं चलता, पुत्र। उन्होंने हाथ में पकड़ी रोटी को आग पर सेंकते हुए कहा, अगर मैं इस रोटी को जल्दी में पलट दूं, तो ये कच्ची रह जाएगी। अगर इसे अधिक समय तक छोड़ दूं, तो ये जल जाएगी। संयम ही सही समय को जन्म देता है। फिर वे बोले, जल्दबाजी इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, और धीमी चाल इंसान को मजबूत बनाती है। आरव ने आंखें नीचे कर ली। उसे समझ में आ गया, हर काम में धैर्य जरूरी है। भिक्षु आनंद ने आरव को एक खाली लकड़ी का बक्सा दिया। उन्होंने कहा, इसे नगर में बेच कर आओ, यही आज की सीख है। आरव ने सोचा, एक खाली डिब्बा कौन खरीदेगा। फिर भी वह नगर गया। किसी ने नहीं खरीदा। कुछ ने हंस दिया, कुछ ने कहा, खाली बक्सा कौन खरीदता है, जा कहीं और ले जा। वापस आकर वह बोला, गुरुजी, असफल हो गया। भिक्षु आनंद ने बक्सा लिया और कहा, असफलता केवल यह बताती है कि जो तरीका तुमने अपनाया वह सही नहीं था। फिर उन्होंने बक्से में थोड़ा सा तेल, नमक और धूप रखी। अब जाओ इसे बेचो। आरव गया। बक्सा तुरंत बिक गया। वह दौड़ते हुए वापस आया और बोला, गुरुजी, ये तो तुरंत बिक गया। भिक्षु बोले, पुत्र, याद रखना, असफलता ये नहीं कहती कि तुम अयोग्य हो, वह सिर्फ कहती है, एक अलग तरीका अपनाओ। अगर हर असफलता के बाद तुम डर जाओगे, तो जीवन तुम्हारे सामने अपने सबसे बड़े अवसर कभी नहीं खोलेगा। ये सीख आरव ने दिल में उतार ली। एक दिन नगर में एक आदमी ने आरव को धक्का दे दिया और कहा, साइड में चलना नहीं आता। आरव को गुस्सा आया। उसका चेहरा लाल हो गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। शाम को वह भिक्षु आनंद के पास पहुंचा। गुस्से में उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, गुरुजी, मैं उस आदमी को जवाब देना चाहता था, पर मैंने खुद को रोक लिया। भिक्षु आनंद ने मिट्टी में आग जलाकर कहा, देखो इस आग को, ये तुम्हें गर्म भी कर सकती है और जला भी सकती है। फिर जोर से एक मुट्ठी राख उठाए और बोला, जिस क्षण तुम क्रोध में आते हो, उस क्षण तुम्हारी बुद्धि राख बन जाती है। फिर उन्होंने पानी डालकर आग बुझाई और कहा, जब तुम क्रोध पर काबू पा लेते हो, तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत पा लेते हो। आरव ने गहरी सांस ली और अपने भीतर का हल्का गुस्सा छोड़ दिया। एक रात भिक्षु आनंद आरव को नदी के किनारे ले गए। अंधेरा था, चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाज। भिक्षु बोले, आरव, आज हम डर की जड़ खोजेंगे। उन्होंने एक रस्सी दिखाई। दूर से रस्सी सांप जैसी दिख रही थी। आरव एक पल को डर गया। गुरुजी बोले, देखो पुत्र, जब तक तुम करीब नहीं जाते, तुम्हें भ्रम सच लगता है। वे आगे बढ़े। आरव ने देखा, वह सिर्फ एक रस्सी थी। भिक्षु ने कहा, कई बार तुम्हें लगता है कि जीवन में विपत्ति है, लेकिन वह केवल एक भ्रम है। डर की असली जड़ है सोचना, ज्यादा सोचना, और सबसे ज्यादा खुद पर शक करना। आरव ने महसूस किया कि उसका डर सच से नहीं, उसकी कल्पना से पैदा होता है। कई महीने बीत गए। आरव अपनी जिम्मेदारियों में आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे वह नगर में पहचान बनाने लगा। लोग कहने लगे, ये वही लड़का है जो कभी डरता था। अब यह बदल चुका है। एक दिन नगर के एक व्यापारी ने उसे बुलाया। उसने आरव की मेहनत देखी थी। उसने कहा, मैं एक नया दुकान खोल रहा हूँ, तुम आओ, मेरे साथ काम करो। आरव की आंखें चमक उठी। वह दौड़कर भिक्षु आनंद के पास गया। गुरुजी मुस्कुराए, जब तुम सही दिशा में एक एक कदम बढ़ाते हो, तो लक्ष्य खुद तुम्हें ढूंढ लेता है। फिर उन्होंने कहा, हजारों बुरे दिन भी तुम्हारी मंजिल को रोक नहीं सकते, अगर तुम डरना छोड़ दो। चेक मार्क डर कल्पना में बड़ा होता है,
चेक मार्क असफलता एक दर्पण है, दीवार नहीं। चेक मार्क क्रोध मन को जला देता है। चेक मार्क जल्दबाजी सफलता की दुश्मन है। चेक मार्क जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उसे चिंतन से नहीं, स्वीकार से हराया जाता है। अब आरव सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह एक साधक था। एक ऐसा साधक जो अपने डर, अपनी असफलता, अपने गुस्से और अपने मन की आवाज़ों को समझना सीख रहा था। लेकिन अब जीवन उसे नई और बहुत बड़ी परीक्षाएं देने वाला था, जिन्हें पार करना बेहद कठिन था। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं तब आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ अब ठीक होने लगा है। आरव की जिंदगी में भी अब वही समय शुरू हुआ था। एक ऐसी परीक्षा जिसने उसे अंदर तक हिला दिया, और एक ऐसी सीख जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। नगर का व्यापारी आरव पर भरोसा कर चुका था। उसने आरव को अपनी नई दुकान संभालने की जिम्मेदारी दी। आरव खुश था, उसके घर में भी खुशी थी। माँ मुस्करा रही थी, पिता गर्व से उसे देखते थे। वह दिन में दुकान संभालता, रात को भिक्षु आनंद से सीखता। धीरे धीरे वह एक मजबूत, शांत और जिम्मेदार युवा बन रहा था। लेकिन जीवन ने उसके लिए कुछ और लिखा था। एक दिन दुकान में भारी भीड़ थी। आरव अकेला संभाल रहा था। हड़बड़ी में उसने एक ग्राहक को गलती से महंगी चीज सस्ती कीमत पर दे दी। ग्राहक जा चुका था। जब व्यापारी को पता चला, वह गुस्से से भर गया। आरव, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है। आरव डर गया। उसे लगा कि वह नौकरी खो देगा। वह घर नहीं गया, सीधा भिक्षु आनंद के पास पहुंचा। वह कांपती आवाज में बोला, गुरुजी, मुझसे गलती हो गई। शायद मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। भिक्षु शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद बोले, पुत्र, क्या तुमने गलती जानबूझकर की? नहीं गुरुजी। तो फिर डर क्यों रहे हो? भिक्षु ने एक पत्थर उठाया और उसे हल्के से पानी पर फेंका। लहरें उठी, धीरे धीरे शांत भी हो गई। भिक्षु बोले, गलती वो पत्थर है और तुम्हारा डर वो लहरें। लहरें जितनी भी बड़ी हो, वे अंत में शांत हो ही जाती हैं। फिर उन्होंने कहा, गलती का मतलब बुरा इंसान होना नहीं, गलती का मतलब सीखने का शुरू होना है। आरव ने सिर झुका लिया। उसका डर थोड़ा हल्का हो चुका था। जैसे ही वह गांव वापस लौटा, माँ रोती हुई मिली। बेटा, तेरे पिता अचानक गिर पड़े। बुखार बहुत तेज है, डॉक्टर ने दवा दी है, लेकिन हालत ठीक नहीं। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। उसके भीतर एक ही सवाल था, गुरुजी, क्या बुरे दिन दोबारा आ रहे हैं? उस रात उसने पिता का सिर अपनी गोद में रखा। घर में सिर्फ वही जाग रहा था, वही संभाल रहा था। रात बहुत लंबी थी और डर बहुत गहरा। लेकिन उसी समय उसे भिक्षु आनंद की बातें याद आईं। डर उस चीज का नाम है जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। उसने धीमे से खुद से कहा, जो मैं कर सकता हूं वो करूंगा, बाकी ईश्वर और समय पर छोड़ दूंगा। यह उसके जीवन का पहला परिपक्व निर्णय था। अगली सुबह वह दुकान पहुंचा। व्यापारी गंभीर आवाज में बोला, आरव, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। आरव का दिल धक धक कर रहा था। उसने सोचा, अब नौकरी चली जाएगी। व्यापारी बोला, तुमने गलती की थी, लेकिन तुम भागे नहीं, तुमने सच बताया। ऐसे लोग भरोसेमंद होते हैं। मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा, बल्कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ। आरव स्तब्ध था, उसकी आंखें भर आईं। व्यापारी ने आगे कहा, गलती इंसान को नहीं, इंसान का रवैया उसे परिभाषित करता है। उस शाम आरव गुरुजी के पास गया। भिक्षु आनंद सीढ़ियों पर शांत बैठे थे। आरव बोला, गुरुजी, मैं डर गया था। इतने बड़े संकट, दुकान की गलती, पिता की बीमारी। भिक्षु मुस्कुराकर बोले, पुत्र, ये जीवन का नियम है। जब तुम बदलने लगते हो, तो जीवन तुम्हारी परीक्षा लेता है, ताकि यह देख सके कि तुम सच में तैयार हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो। आरव ध्यान से सुन रहा था। भिक्षु बोले, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है, और साहस वह चाबी है जो हर अंधेरी रात से बाहर निकालती है। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, डर का अर्थ समाधान की अनुपस्थिति नहीं, डर का अर्थ विश्वास की कमी है। ये शब्द आरव के दिल में गहरे उतर गए, जैसे कोई भारी ताला खुल गया हो। कई दिनों बाद भिक्षु आनंद ने आरव को बुलाया। उन्होंने कहा, आज की सीख कठिन है। आज तुम अपने सबसे बड़े शत्रु से मिलोगे। आरव डर गया। कौन है वह शत्रु? भिक्षु ने उसे एक शांत कमरे में ले जाकर दीवार पर लगा एक बड़ा दर्पण दिखाया। उन्होंने कहा, यही है तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु।
तुम स्वयं। आरव चुप। भिक्षु बोले, डर तुम्हारे भीतर है, कमजोरी तुम्हारे भीतर है, संदेह तुम्हारे भीतर है। फिर वे बोले, लेकिन इन्हें मिटाने की शक्ति भी तुम्हारे भीतर ही है। उस पल आरव को समझ आया, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है, और जिसने अंदर की लड़ाई जीत ली, उसका संसार बदल जाता है। चेक मार्क, गलतियां तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें दिशा दिखाने आती हैं। चेक मार्क, सबसे अंधेरी रात सबसे बड़ी सुबह का संकेत होती है। चेक मार्क, डर की असली जड़ कमजोरी नहीं, विश्वास की कमी है। चेक मार्क, बुरे दिन वापस आते हैं ताकि तुम्हें याद दिला सकें कि तुम पहले से मजबूत बन चुके हो। चेक मार्क, खुद से लड़ना सीख गए तो दुनिया की कोई लड़ाई मुश्किल नहीं। अब आरव तैयार था, सबसे बड़ी, अंतिम और निर्णायक सीख के लिए। रात बीत चुकी थी, आकाश में हल्की सुनहरी रेखाएं उभरने लगीं। शिवन ने पूरी रात वही किया था जो बुद्ध ने कहा था, अपनी सांसों को सुनना, अपने भीतर की आवाज को पहचानना, और अपने डर को एक अतिथि की तरह आने देना, पर उसे रुकने न देना। लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। सुबह होते ही गांव के बाहर से खबर आई, जिस व्यापारी ने शिवन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था, वह फिर गांव में आने वाला है। गांव के लोग परेशान थे, कुछ बोले, वह आएगा तो फिर हंगामा करेगा। शिवन, इस बार तुम क्या करोगे? पहले के शिवन होते तो डर जाते, छिप जाते, लेकिन अब वह मुस्कुराया। जो सत्य है उससे क्यों डरूं? वह सीधे बुद्ध के पास पहुंचा। शिवन ने पूछा, भगवान, यह मेरा अंतिम डर है, अगर वह मुझे फिर से अपमानित करे तो? बुद्ध ने शांत आवाज में कहा, जो तुम्हें अपमानित करता है वह अपना क्रोध तुम्हें देना चाहता है। यदि तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह क्रोध उसी के पास लौट जाता है। फिर बोले, सत्य का साथ देने वाले को कोई पराजित नहीं कर सकता, और जो भीतर से निर्भय हो जाए उसे कोई छू भी नहीं सकता। शिवन ने पहली बार महसूस किया कि उसे किसी बाहरी ढाल की जरूरत नहीं, उसकी ढाल अब उसका जागरूक मन था। दोपहर होते ही व्यापारी गांव में आया। गांव वाले इकट्ठा हो गए, कुछ गुस्से में, कुछ डरे हुए। व्यापारी ने ऊंची आवाज में कहा, यही है वह लड़का, इसी ने मेरा सामान चुराया था। शिवन शांत खड़ा रहा, न क्रोध न घबराहट। बुद्ध आगे आए और बोले, यदि तुमने देखा है कि इसने चोरी की तो प्रमाण दो। व्यापारी हड़बड़ा गया, उसकी आवाज कांपने लगी। सारे गांव की नजरें उस पर थीं। कुछ ही पल में व्यापारी टूट गया। मैं झूठ बोलता था, मैंने इस लड़के से द्वेष रखा था, इसलिए उस पर इल्जाम लगाया। गांव में सन्नाटा छा गया। अब गांव वाले शिवन की ओर देखने लगे। शिवन, तुमने किसी से बदला क्यों नहीं लिया? शिवन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं जान गया हूं, डर बदला लेने की सबसे बड़ी वजह होता है, और जब डर ही नहीं रहा तो बदला कैसा? गांव वाले स्तब्ध थे, उन्होंने पहले कभी किसी को इतना निर्भय और शांत नहीं देखा था। बुद्ध ने शिवन के सिर पर हाथ रखा और बोले, जब तुम सबसे अंधेरे क्षणों में भी अपने मन को स्थिर रख लेते हो, तब तुमने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली है। फिर बुद्ध ने अंतिम वचन दिए, कितने भी बुरे दिन हो, डरना मत। डर बस एक विचार है, वास्तविकता नहीं। इसे पहचानकर पार कर जाओ और तुम्हारा मन मुक्त हो जाएगा। शिवन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे, यह मुक्ति के आंसू थे। कुछ महीनों में शिवन पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वह जिसने कभी डर के कारण छिपकर जीवन जिया था, अब सबको निर्भय होकर जीना सिखाने लगा। और जब भी किसी का मन टूटता, शिवन बस एक ही बात कहता, डर को पहचानो, डर को स्वीकारो, फिर उसे धीरे से जाने दो। तुम देखोगे, तुम उतने ही शक्तिशाली हो जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं। आपका डर आपकी वास्तविकता नहीं है। कठिन दिन हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहते। जो अपने मन को समझने लगता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। सत्य और धैर्य दोनों मिलकर किसी भी बुरे समय को समाप्त कर देते हैं।